क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई और सिर्फ आप वहीं खड़े हैं? जब सुबह का अलार्म बजता है और आप उठना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है आज भी कुछ नहीं बदलने वाला। वही पुरानी नौकरी का तनाव, वही घर की जिम्मेदारियों का बोझ और वही मन में चलती आवाज, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा भी? जब आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं और दिल बैठ जाता है, जब आप आईने में देखते हैं और आपको वो इंसान नजर नहीं आता जो आप बनना चाहते थे, जब लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा और आपको लगता है नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है अर्जुन की, और शायद कहीं ना कहीं ये कहानी आपकी भी है। मुंबई की तंग गलियों में एक छोटे से किराए के कमरे में अर्जुन बिस्तर पर पड़ा छत को देख रहा था। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, मगर हवा में नमी और बेचैनी दोनों थी। आज उसे नौकरी से निकाले हुए ठीक 3 महीने हो गए थे। 3 महीने, 15 दिन, और उसने घड़ी की तरफ देखा। 11 घंटे। हर रिजेक्शन ईमेल, हर "हम आपको वापस कॉल करेंगे" का झूठ, हर दोस्त का वो सवाल, अर्जुन क्या कर रहा है आजकल? ये सब जैसे उसके सीने पर पत्थर रखते जा रहे थे। उसकी माँ का फोन आया था सुबह। बेटा, तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं। इस बार थोड़ी महंगी है। अर्जुन ने कहा, भेजता हूँ माँ, परसों तक। लेकिन सच तो ये था कि उसके अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपए बचे थे। शहर की भागती जिंदगी में ये रकम एक हफ्ते की भी मेहमान नहीं होती। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। दिमाग में हजारों विचार चल रहे थे। काश मैंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया होता। काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती। काश। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करने लगा। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब। हर जगह लोग सफलता की कहानियां सुना रहे थे। किसी की नई जॉब लगी, किसी की प्रमोशन हुई, कोई विदेश घूमने गया। ये लोग कर कैसे लेते हैं? उसने खुद से पूछा। तभी यूट्यूब के एल्गोरिदम ने कुछ अजीब किया। वीडियोज के बीच एक पुराना ऑडियो बुक का सेक्शन आया। उसमें सबसे ऊपर थी एक किताब, द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड। पहली नजर में अर्जुन को लगा ये भी वही घिसी-पिटी मोटिवेशनल बकवास होगी। सोचो सकारात्मक, ब्रह्मांड सब देगा। लेकिन नीचे कमेंट्स में हजारों लोगों ने लिखा था, दिस बुक चेंज्ड माई लाइफ। नॉट एग्जैजरेशन, लिटरली चेंज्ड इट। उसने टैप किया, और जो हुआ उसने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। अगली सुबह अर्जुन आंखें मलते हुए उठा। पूरी रात वो किताब सुनता रहा था। नींद तो मुश्किल से 2 घंटे आई, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वही आंखें थी, मगर देखने का नजरिया बदल गया था। जैसा कि जैक कैनफील्ड कहते हैं, आपकी जिंदगी का एकमात्र कंट्रोल आपके पास है, वो है आपकी सोच। किताब ने कहा था, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग। अर्जुन हमेशा सोचता था, इकोनॉमी खराब है, मेरे बॉस ने मेरे साथ गलत किया, मेरे पास रेफरेंस नहीं है। लेकिन उस किताब की एक लाइन ने जैसे दिल में छुरा घोंप दिया था, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू गिव अप ऑल योर एक्सक्यूजेस, ऑल ऑफ देम। सुबह के 5 बज रहे थे। मुंबई की गलियां अभी शांत थी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, अपनी डायरी खोली और सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, मैं अपनी जिंदगी का 100% जिम्मेदार हूं। आज से। नीचे एक और लाइन लिखी, E+RO। ये फॉर्मूला उसने किताब में सीखा था। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स आउटकम। घटना पर मेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर पूरा कंट्रोल है। नौकरी छूटना एक इवेंट थी, अब रिस्पॉन्स मुझे चुनना है। अगले दिन से अर्जुन ने एक नियम बनाया। हर सुबह उठते ही सबसे पहले एक कप चाय और ये किताब, द सक्सेस प्रिंसिपल्स, अब उसकी सुबह की आदत बन गई थी। एक अध्याय में जैक कैनफील्ड ने लिखा था, डिसाइड व्हाट यू वांट। मोस्ट पीपल नेवर डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, एंड बिकॉज दे डोंट डिसाइड, दे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करना, अर्जुन को लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही लिखे गए हैं। पिछले 5 साल से वो बस बहता जा रहा था। जो मिला कर लिया।
जहां ले गई जिंदगी चला गया। लेकिन उसने कभी तय ही नहीं किया कि उसे चाहिए क्या। उसी शाम उसने एक कोरी कॉपी खरीदी और उस पर लिखा, माई गोल्स। लेकिन जैसे ही लिखने बैठा, दिमाग ने कहा, इतना सोचने से क्या होगा, एक्शन लेना होगा। और उसने एक्शन लिया। उसने लिखना शुरू किया, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक ऐसी जॉब चाहिए जहां मेरी सैलरी कम से कम 60,000 महीना हो। मुझे अगले 3 महीने में अपना करियर पटरी पर लाना है। कोई बहुत बड़ा सपना नहीं, जमीन से जुड़ा, पर उसकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही। जैसा कि द सक्सेस प्रिंसिपल्स किताब कहती है, योर गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक, वेग गोल्स प्रोड्यूस वेग रिजल्ट्स। अर्जुन ने उस किताब के पन्नों में एक और चीज पढ़ी थी, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए उसने आंखें बंद करके खुद को ऑफिस में काम करते हुए देखना शुरू किया। अपनी डेस्क, अपनी कुर्सी, लैपटॉप, सब कुछ। पहले दिन हंसी आई, दूसरे दिन अटपटा लगा, लेकिन 7वें दिन उसे मजा आने लगा। उसे विश्वास होने लगा कि ये सच होगा। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, ये अर्जुन को पता था। किताब का अगला सिद्धांत था, टेक एक्शन, मैसिव एक्शन। अर्जुन को याद आया उस किताब की एक लाइन, सक्सेसफुल पीपल हैव अ बायस फॉर एक्शन, दे डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। उसने सोचा, परफेक्ट मोमेंट कभी आएगा नहीं, करना अभी है। उसने अपना रिज्यूमे फिर से बनाया, पुराने दोस्तों और कलीग्स को मैसेज किए जिनसे बात किए महीनों हो गए थे, भाई मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, कोई लीड हो तो बताना। ये उसके लिए आसान नहीं था। अपनी कमजोरी दिखाना किसे अच्छा लगता है, लेकिन किताब ने समझाया था, आस्क आस्क आस्क, यू हैव टू आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। पहले हफ्ते कोई जवाब नहीं आया। दूसरे हफ्ते एक दोस्त ने कहा, देखता हूँ यार, लेकिन कोई ठोस बात नहीं बनी। तीसरे हफ्ते अर्जुन का मन फिर डूबने लगा। वो सुबह का समय था जब अर्जुन फिर बिस्तर पर पड़ा था। मन कर रहा था छोड़ दे, शायद ये सब बेकार है, पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जब आप पूरी कोशिश करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, और एक आवाज अंदर से कहती है, देख लिया ना, तुझसे नहीं होगा। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। लेकिन तभी उसे याद आया, द सक्सेस प्रिंसिपल्स का एक चैप्टर था, लर्न फ्रॉम फेलियर। जैक कैनफील्ड ने लिखा है, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता का विपरीत नहीं, उसका एक हिस्सा है। और फिर एक दूसरी लाइन जो जैसे उसकी आत्मा से बात कर गई, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, ओनली फीडबैक। अर्जुन ने लंबी सांस ली। अगर फेलियर सिर्फ फीडबैक है, तो पिछले हफ्तों की खामोशी क्या बता रही थी? शायद उसका तरीका गलत था, शायद उसे और लोगों तक पहुंचना था, और ज्यादा इंटरव्यू देने थे, और बेहतर स्किल्स सीखनी थी। ये सोचते हुए उसने एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वो हर दिन कम से कम 15 नई जगह अप्लाई करेगा। उसने दिन का एक लक्ष्य बनाया, 15 एप्लीकेशन, 5 नेटवर्किंग मैसेज और 1 घंटा नई स्किल सीखना, बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब से। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहला इंटरव्यू कॉल आया। अर्जुन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसे द सक्सेस प्रिंसिपल्स में पढ़ा एक और सिद्धांत याद आया, प्रिपेयर एंड देन लेट गो ऑफ द आउटकम। उसने इंटरव्यू दिया, बुरा नहीं गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। पहले वाला अर्जुन होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार उसने पूछा, मुझे फीडबैक मिल सकता है? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। हायरिंग मैनेजर ने ईमानदारी से बताया, तुम्हें करंट टूल्स की प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ा और काम करना होगा। फीडबैक, इनकार नहीं, बस फीडबैक। अर्जुन ने अगले पूरे हफ्ते सिर्फ वो टूल सीखे। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, पोर्टफोलियो में जोड़े। और इस बार जब वो इंटरव्यू में गया, तो सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो अपना काम दिखा रहा था। एक शाम जब वो अपनी डायरी में अगले दिन का प्लान लिख रहा था, फोन बजा। हेलो अर्जुन, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन से। तुम्हारा इंटरव्यू और प्रोजेक्ट देखे, हम तुम्हें ऑफर देना चाहते हैं। अर्जुन की सांस रुक गई। सैलरी 65,000 महीना,
ज्वाइनिंग अगले महीने की पहली से उसका हाथ कांप रहा था। उसने फोन रखा और देर तक अपनी डायरी को देखता रहा। जहां 3 महीने पहले लिखा था 60,000 महीना, वो लाइन अब किसी जादू की तरह चमक रही थी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। नई जॉब, नया ऑफिस, नई एनर्जी। लेकिन एक चीज और बदली थी, अर्जुन। अब वो सुबह जल्दी उठता था, नियम से किताब पढ़ता था और रोज अपनी लर्निंग लिखता था। द सक्सेस प्रिंसिपल्स अब एक किताब नहीं, उसका मेंटर बन चुकी थी। एक सिद्धांत ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, ग्रैटिट्यूड एंड गिविंग। जैसा कि जैक कैनफील्ड कहते हैं, द मोर यू गिव, द मोर यू रिसीव, बट गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अर्जुन ने सोचा, जो कुछ उसने सीखा है क्यों ना दूसरों तक पहुंचाए। उसने एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप से शुरुआत की, जहां वो नौकरी ढूंढ रहे लड़कों को फ्री में रिज्यूमे बनाना और इंटरव्यू की तैयारी सिखाता था। कोई फीस नहीं, कोई शर्त नहीं। 2 महीनों में वो ग्रुप बड़ा हुआ। लोग उसे भैया कहने लगे। किसी की जॉब लगती तो अर्जुन को ऐसी खुशी होती जैसे उसकी अपनी लगी हो। और यहीं पर उसने द सक्सेस प्रिंसिपल्स की सबसे गहरी सीख को जिया। सच्ची सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वो तब मायने रखती है जब आप दूसरों को भी ऊपर उठा सको। 1 साल बाद अर्जुन उसी छोटे कमरे में बैठा था, लेकिन अब वो कमरा छोटा नहीं लगता था। उल्टा, वो बहुत बड़ा लग रहा था, सपनों से भरा हुआ। उसकी माँ का ऑपरेशन अच्छे से हो गया था। पापा की दवाइयाँ अब उसके बस की बात थी। और उसने अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदा था, अपनी मेहनत की कमाई से। लेकिन असली कमाई कुछ और थी। वो शांति जो अब उसे सुबह उठते ही महसूस होती, वो आत्मविश्वास जो आईने में दिखता, और वो चमक जो आंखों में लौट आई थी। उसने अपनी किताब की अलमारी खोली। सबसे ऊपर रखी थी द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड। किताब के पन्ने मुड़े हुए थे, कई जगह हाइलाइटर के निशान थे, किनारों पर नोट्स लिखे थे। लेकिन असली किताब तो उसकी जिंदगी पर लिखी गई थी। हर अध्याय उसकी जिंदगी के एक अध्याय में बदल गया था। और अब कुछ सवाल सिर्फ आपके लिए। अर्जुन ने जो किया, क्या वो आप कर सकते हैं? क्या आप आज से अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? काश शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकने को तैयार हैं? क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी हार नहीं मानी। और जैसा कि द सक्सेस प्रिंसिपल्स सिखाती है, सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक साइंस है, और इस साइंस को कोई भी सीख सकता है। हाँ, आप भी। अब चलिए इस कहानी से 4 सबसे गहरी सीख लेते हैं, जो आप आज, अभी, इसी वक्त अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। पहली सीख, जिम्मेदारी लो, बहाने छोड़ो। जब तक आप कारण बाहर ढूंढते रहेंगे, सरकार, अर्थव्यवस्था, बॉस, किस्मत, आपकी पावर भी बाहर चली जाएगी। अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में लो। आप शिकार नहीं, आप नायक हो। दूसरी सीख, स्पष्ट लक्ष्य तय करो और उन्हें लिखो। एक धुंधला सपना एक धुंधला परिणाम देता है। जो चाहिए उसे कागज पर स्याही से उतारो, तारीख डालो, संख्या डालो और फिर उसे रोज पढ़ो। अर्जुन का 60,000 का लक्ष्य उसकी डायरी में जिंदा था। तीसरी सीख, असफलता को फीडबैक मानो। जब भी जिंदगी आपको नीचे गिराए, पूछो, ये मुझे क्या सिखाना चाह रही है? हर नकारा जवाब एक दिशा सुझा रहा होता है। सुनना सीखो। जैक कैनफील्ड का वो सिद्धांत जिंदगी बदल देता है। नो फेलियर, ओनली फीडबैक। चौथी सीख, एक्शन बिना रुके लो। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे जिया ना जाए। छोटे कदम उठाओ, लेकिन आज उठाओ। किताब पढ़कर बंद मत करो, उसे जीना शुरू करो। अर्जुन ने जिस दिन 15 एप्लीकेशन का लक्ष्य रखा, उसी दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक आईना है। और आईने में आपको सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपनी क्षमता दिखनी चाहिए। द सक्सेस प्रिंसिपल्स एक किताब से कहीं बढ़कर है। ये एक रोड मैप है, एक ऐसा रोड मैप जो अर्जुन के लिए कारगर साबित हुआ और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए कारगर हुआ। अब बारी आपकी है।
आपका अर्जुन वाला पल आज से शुरू होता है। वो पल जब आपने हार नहीं मानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें। ये छोटा सा क्लिक हमें बताता है कि हमें ऐसी और कहानियां लानी है जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। और ऐसी ही कहानियों के लिए जो अंदर से हिला दे, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने सपनों का भी।